हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है द टाइम ट्रेवलर्स वाइफ। क्रिसमस से एक दिन पहले हेनरी घर वापस जाते समय अपनी माँ के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन कार क्रैश से कुछ सेकंड पहले ही ये देखकर डर जाता है कि उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है और वो बिना कपड़ों के अपने घर पहुंच गया है। और ये एक्सीडेंट से 2 हफ्ते पहले का टाइम होता है जिसमें वो वापस आ जाता है, जहाँ उसकी फैमिली एक साथ बैठकर बुक पढ़ रही थी। लेकिन ठीक उसी टाइम वो फिर से एक बार गायब होकर उसी रोड पर पहुंच जाता है और वहां पर वो अपनी माँ को एक्सीडेंट से मरते देखता है। अचानक एक आदमी वहां आता है और उसे कपड़ों से कवर कर देता है। फिर वो हेनरी को बताता है कि वो टाइम से पीछे आ गया है और वो दोनों असल में सेम आदमी हैं। फिर वो गायब हो जाता है। अब 28 साल का हेनरी ट्रैवल करके एक लाइब्रेरी पहुंचता है जहां वो काम करता है और वो अपने काम पर वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हेनरी को अजीब किस्म की बीमारी है जो वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। एक लाइब्रेरियन बनकर हेनरी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। एक दिन हेनरी आर्टिस्ट क्लेयर से मिलता है, लेकिन हेनरी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो लड़की उसे जानती है और वो उसे देखते ही पहचान लेती है। अब वो हेनरी को डिनर पर इनवाइट करती है। वो कहती है कि वो इतना परेशान क्यों है, वो जानती है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, ये बात उसको पहले से पता है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कहकर वो चली जाती है। शाम को हेनरी क्लेयर से मिलने जाता है जहां वो उसे बताती है कि वो हेनरी को बचपन से जानती है। वो कहती है कि जब वो 6 साल का था तो वो उसके घर के पीछे रहता था। अब वो हेनरी को एक डायरी दिखाती है जिस पर उसने वो सारी डेट्स लिखी थी जब जब हेनरी उससे मिलने जाता था। वो कहती है कि हेनरी को उसने लास्ट टाइम तब देखा था जब वो 18 साल की थी। क्लेयर उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद हेनरी क्लेयर को अपने घर ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब हेनरी उससे अपनी पहली मुलाकात के बारे में पूछता है। तब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां क्लेयर छोटी बच्ची होती है और वो मैदान में खेल रही होती है। तभी वहां पर हेनरी आ जाता है। अब वो पूछती है कि वो कौन है। तब हेनरी बताता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और फ्यूचर से आया है। फ्यूचर में हेनरी और क्लेयर दोनों दोस्त थे, लेकिन छोटी क्लेयर सोचती है कि वो मजाक कर रहा है। इतने में ही वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। तब क्लेयर को यकीन हो जाता है, पर गायब होने से पहले हेनरी क्लेयर को बताता है कि वो नेक्स्ट टाइम कब दिखेगा और इसी तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। एक दिन क्लेयर हेनरी से पूछती है कि क्या उसने टाइम में पीछे जाने के रूल चेंज करने की कभी कोशिश की। हेनरी कहता है कि उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो कभी भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद हेनरी क्लेयर के फ्रेंड्स गोमेज से मिलता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन गोमेज कहीं जा रहा होता है और वो गली में देखता है कि हेनरी किसी से लड़ रहा होता है और उसने बहुत अजीब से कपड़े पहने थे। गोमेज उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब हेनरी उसे बताता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है और वो फ्यूचर से आया है और वो इसीलिए ये सब उसे बता रहा है कि वो दोनों पक्के दोस्त बन जाएंगे। तब गोमेज को लगता है कि हेनरी पागल हो गया है, लेकिन तभी हेनरी गायब हो जाता है। के बाद गोमेज क्लेयर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है और उसे हेनरी से दूर रहने के लिए कहता है। क्लेयर गोमेज को बताती है कि वो पहले से ये सब जानती है। एक दिन हेनरी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है और एक ट्रेन में अचानक उसे उसकी माँ नजर आती है और वो उनसे बात करने लगता है। वो कहता है कि उसका नाम हेनरी है। अब उसकी माँ, जो उसे अजनबी समझ रही थी, वो कहती है कि उसके बेटे का नाम भी हेनरी है जो अभी 3 साल का है। अब हेनरी उससे बात करके बहुत खुश हो जाता है। अब प्रेजेंट में आने के बाद हेनरी अपने फादर के पास जाता है, क्लेयर के बारे में बताता है और अपनी माँ की अंगूठी मांगता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। अब उसका फादर उसको अंगूठी दे देता है। अब कुछ दिन बाद हेनरी उसे प्रपोज कर देता है और दोनों शादी की तैयारी करने लगते हैं। शादी के दिन हेनरी रेडी हो रहा था कि तभी वो गायब होने लगता है। गोमेज हेनरी के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ उसके कपड़े होते हैं। गोमेज समझ जाता है कि वो टाइम ट्रेवल पर निकल गया है। अब गोमेज परेशान हो जाता है कि शादी का टाइम नजदीक आ रहा है, लेकिन हेनरी का कोई अता पता नहीं है। अब थोड़ी ही देर में हेनरी विंडो से अंदर आने लगता है, लेकिन ये हेनरी कुछ बड़ा लगता है। वो बताता है कि वो फ्यूचर का हेनरी है और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और हेनरी के गायब होने का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन क्लेयर और हेनरी गोमेज और उसकी वाइफ को लंच के लिए बुलाते हैं। अब खाना खाते समय किसी के गिरने की आवाज आती है। सब लोग जाकर देखते हैं तो एक हेनरी जमीन पर गिरा हुआ होता है। वो घायल होता है और देखते ही देखते थोड़ी देर में गायब हो जाता है। अब ये देखकर प्रेजेंट वाला हेनरी परेशान हो जाता है। क्लेयर हेनरी से कहती है कि उसने 40 साल से बड़े हेनरी को कभी नहीं देखा। हेनरी कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन में समझ जाता है कि कुछ ही सालों में वो मरने वाला है। क्लेयर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक डॉक्टर से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि एक बार क्लेयर ने डॉक्टर को हेनरी के बारे में बताया होता है।
हेनरी डॉक्टर केनरी के पास जाता है और अपने बारे में बताता है। डॉक्टर सोचता है कि हेनरी कोई शरारतबाज है जिसे किसी स्टूडेंट ने मेरे पास शरारत करने के लिए भेजा है। हेनरी डॉक्टर केनरी की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद क्लेयर का मिसकैरेज हो जाता है। अब ये दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि कई बार वो बेबी के लिए ट्राई कर चुके थे, लेकिन हर बार मिसकैरेज हो जाता है। हेनरी डॉक्टर केनरी के पास दोबारा जाता है ताकि वो उसकी कुछ मदद कर सके। हेनरी केनरी को सारी बात बताता है। वो बताता है कि मेरे बच्चे के अंदर भी वही जीन है, वो टाइम ट्रैवल करता है, जिस वजह से क्लेयर को मिसकैरेज हो रहा है। अब डॉक्टर हेनरी की बात पर यकीन कर लेता है और उसके कई टेस्ट करता है और एक MRI करने के दौरान हेनरी फिर से गायब हो जाता है। अब डॉक्टर उसकी कंडीशन को कुछ समझने लगता है, लेकिन वो हेनरी के बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता और फिर से एक बार क्लेयर को मिसकैरेज हो जाता है। तब हेनरी फैसला करता है कि वो क्लेयर को इस तरह दुखी होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए हेनरी अपनी नसबंदी करा लेता है। ये बात जाकर वो क्लेयर को बताता है। अब हेनरी की ये बात सुनकर क्लेयर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे माँ बनना था और दोनों की लड़ाई हो जाती है। अब उसी रात पास्ट के हेनरी का क्लेयर को फ़ोन आता है और वो उससे मिलने आती है। पास्ट के हेनरी को प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता और दोनों कार में इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वो प्रेजेंट वाले हेनरी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। क्लेयर बताती है कि वो उससे कार में मिला था। प्रेजेंट वाला हेनरी समझ जाता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब क्लेयर प्रेग्नेंट है और इस बार उसका बेबी भी हेल्दी है। अब हेनरी को इस बात का डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो फ्यूचर में अपने बच्चे से कभी नहीं मिला होता। एक रात वो अपने बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है और गायब हो जाता है और फ्यूचर में एक चिड़ियाघर में पहुंच जाता है। अब वो वहाँ घूम ही रहा होता है कि तभी उसे कोई डैडी कहकर बुलाता है। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक छोटी बच्ची होती है। हेनरी उसे देखकर समझ जाता है कि वो उसी की बेटी है। ये छोटी बच्ची अपना नाम एल्बा बताती है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बच्ची बताती है कि वो भी टाइम ट्रैवल कर सकती है और डॉक्टर केनरे उसे टाइम ट्रैवल पर कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। हेनरी उससे पूछता है कि इस फ्यूचर में हेनरी कहाँ है, तो एल्बा बताती है कि हेनरी की डेथ हुए 5 साल हो चुके हैं। अब प्रेजेंट में आकर हेनरी बहुत खुश है और वो क्लेयर से कहता है कि बेबी का नाम एल्बा रखेंगे और अपनी फ्यूचर की विजिट के बारे में बताता है। अब ऐसे ही एक दिन एल्बा का जन्म हो जाता है। समय निकलता जाता है, एल्बा बड़ी होती जाती है और ऐसे ही एल्बा का 5th बर्थडे आ जाता है। क्लेयर विंडो के बाहर देखती है कि एल्बा किसी लड़की के साथ खेल रही है, लेकिन क्लेयर ने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा होता। क्लेयर हेनरी से पूछती है कि एल्बा किसके साथ खेल रही है। हेनरी उसे बताता है कि एल्बा फ्यूचर एल्बा के साथ खेल रही है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। अब फ्यूचर एल्बा प्रेजेंट एल्बा को कुछ बताती है। इसके बाद प्रेजेंट वाली एल्बा काफ़ी दुखी हो जाती है। क्लेयर उससे पूछती है कि फ्यूचर एल्बा ने उससे क्या कहा था। एल्बा बताती है कि डैडी मरने वाले हैं। अब क्लेयर हेनरी को उसकी डेथ के बारे में बताती है और अपसेट हो जाती है। एक दिन हेनरी गायब हो जाता है और वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। अब क्रिसमस आ जाता है और हेनरी को पता है कि आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन है। हेनरी क्लेयर से बात करता है और बात करते करते इमोशनल हो जाता है और क्लेयर समझ जाती है कि आज क्या होगा। अब हेनरी गायब होकर एक जंगल में पहुंच जाता है और उसके पीछे एक हिरन होती है और एक शिकारी उस हिरन पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली हेनरी को लग जाती है। और ये वही वक्त है जब हेनरी क्लेयर, गोमेज और उसकी वाइफ को देखते हैं। हेनरी प्रेजेंट में पहुंच जाता है और अपनी वाइफ की बाहों में आकर आई लव यू कहकर दम तोड़ देता है। कुछ दिन बाद एल्बा अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ हेनरी आ रहा है जो पास्ट से आया है। अब वो भागकर अपने डैडी के गले लग जाती है। अब क्लेयर को पता चलता है तो वो भी उससे मिलने के लिए आती है और आकर हेनरी को हक कर लेती है। क्लेयर हेनरी से कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने फ्यूचर में विजिट की है, मैं तुम्हारा वेट करती। हेनरी क्लेयर से कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो उसका वेट करे। हेनरी चाहता है कि वो और एल्बा अपनी लाइफ जिए और एंजॉय करें। ये कहकर वो क्लेयर को किस करता है और फिर से गायब हो जाता है। एल्बा और क्लेयर सैड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो दोबारा हेनरी से मिलेंगे और ये सोचकर दोनों स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।